ओके आज जो हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने लगे हैं वो बेसिकली ट्रांजिशन ग्राफ्स है। और ट्रांजिशन ग्राफ के जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम जो कवर करने लगे हैं वो रिलैक्सिंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन इनपुट्स। फिर हम ट्रांजिशन ग्राफ और जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ और नॉन डिटरमिनिज्म की तरफ जाएंगे। जब हम बात करते हैं रिलैक्सिंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन इनपुट, तो हमें नॉर्मली जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा अभी तक देख रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि फॉर एग्जांपल उसने अगर वर्ड BAA एक्सेप्ट करना है तो वो किस तरीके से कर सकता है कि पहले वो B को एक्सेप्ट करेगा तो उसकी स्टेट चेंज होगी, फिर वो A को करेगा तो उसकी स्टेट चेंज होगी, और फिर वो A को करेगा तो उसकी स्टेट चेंज होगी। इसके अलावा अगर वो इस स्टेप पे कुछ और रिसीव करता है B के अलावा A तो वो ट्रैप हो जाएगा। B के अलावा यहाँ पर A के अलावा B एक्सेप्ट करता है तो भी ट्रैप हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी, और यहाँ A और B कुछ भी फाइनल स्टेट के बाद आता है तो आपने उसको ट्रैप कर लेना है, क्योंकि 3 लेंथ के बाद हम उसके बाद कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करें। तो हम अगर स्टार्ट करते हैं बिगनिंग एट द स्टार्ट थे anything but the string BAA will drop down into the garbage collection state and never be seen again। यानी BAA के अलावा कोई भी और वर्ड आपका इसके अंदर एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके अलावा कुछ भी और आप देंगे वो आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ BAA दिया हुआ है। अच्छा, तो हमारी जो लैंग्वेज है, जो हमारा ये फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रहा है वो BAA है। एक स्टेप फर्दर चलते हैं कि अगर हम कहते हैं कि अगर हम अपनी इनपुट को के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है उसको रिलैक्स करें कि हम एक लेटर के बजाय अब 2 लेटर्स एट अ टाइम अलाउ कर दें, तो हमारी मशीन क्या कर रही है, आइदर 1 या 2 लेटर्स अब अलाउ करेगी इनपुट स्ट्रिंग के एट अ टाइम। तो हमने उसके लिए मशीन बनानी थी। तो हमारा जो वर्ड है BAA, तो जो प्रीवियस आप देखेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स थी। अगर हम दो उसको स्ट्रिंग अलाउ करते हैं तो नंबर ऑफ स्टेट्स जो हमारी वो काफ़ी कम हो गई है। जैसे ही वो BA करेगा हम प्रीवियस ही लैंग्वेज को लेकर फॉलो करें। अब हमारे पास अगर वो BA अलाउ करता है तो हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई और डबल स्ट्रिंग जो उसके डबल लेटर्स हैं वो आएंगे तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा। BA अलाउ करने के बाद वो आपसे कहते हैं कि अब आप A कर दें तो वह फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे। उसके अलावा कुछ भी और एंटर करने अगेन हम ट्रैप हो जाएंगे। फर्दर एक स्टेप आगे चलते हैं और हम उसको 3 लेटर्स अलाउ करते हैं इनपुट स्ट्रिंग के एट अ टाइम। तो अब क्या होगा, और कंपेयर आपकी स्टेट्स हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ आपको फर्स्ट डायग्राम जो शो कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि वो उसको BAA अलाउ कर रहा है और वो अपनी स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ जा रहा है। इसके अलावा उसको कोई भी चीज़ रिसीव होती है कि वो उसको ट्रैप कर रहा है। और फाइनल स्टेट जो प्लस से थी उसके बाद भी अगर कोई और भी आपके पास लेटर आता है वो आपको अलाउ नहीं करेगा, उसको ट्रैप कर लेगा। या यहाँ पर एक फर्दर उसकी एक लिखी हुई एनहांसमेंट के -BAA प्लस, इसको ज़रा देखते हैं। जो आपके पास ये वाली पिक्चर है फर्स्ट वन, और इसको मैं सेकंड करके रेफर करूंगी। जो आपकी जो पीछे हमने फर्स्ट वन देखी थी तो उसमें क्या है कि कोई भी चीज़ अगर आपकी इनपुट स्ट्रिंग को अलाउ नहीं कर रही, ठीक है, यहाँ पर इनपुट फेल अगर हो जाती है तो वो क्या करेगा, गार्बेज कलेक्शन पे भेज देगा उसको। और बाकी अगर वो देखेगा कि कुछ भी और आता जा रहा है तो वो क्या करेगा, इनपुट रिसीव कर रहा है बट वो अपनी उस स्टेट को कभी लीव नहीं कर रहा जब तक वो पूरा का पूरा उसको रीड नहीं कर लेगा। और सेकेंड स्टेट पे अगर हम चलते हैं तो वहाँ पर आपके पास क्या था, जो लास्ट पिक्चर सेकंड थी, कि उसमें एक तो शुरू में प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास लेटर A इनपुट हो जाता है तो उसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है कि वो किधर जाए। और दूसरी प्रॉब्लम वो क्या कह रहा है, अगर BAA आ जाता है यानी लास्ट में एक और A वो उसको कहता है कराए, तो लास्ट में वो A को कैसे रीड करेगा। हम लोगों ने according to FA rules, one cannot stop reading the input letter until the input string completely run out। यानी फाइनाइट ऑटोमेटा में एक था हमारे पास के जब तक हम completely उसको रीड नहीं करेंगे। यहाँ अगर वो शुरू में BAA के बजाय A एंटर करते तो वो किधर जाएगा, और फाइनल में BAA आई गेस B था या A था, फॉर एग्जाम्पल A था, तो उसके बाद हम उसको कहते हैं कि जब तक पूरा स्ट्रिंग रीड नहीं होगा उसको रीड करता रहेगा। तो यहाँ पर शुरू में और एंड पे आपको ये चीज़ जो वो ट्रैक था वो नज़र नहीं आ रहा। तो
हम ये एज्यूम करें एज अ कन्वेंशन कि कोई ना कोई गार्बेज स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती है, एसोसिएट करती है। आपकी राइट वाली पिक्चर जो सेकंड पिक्चर थी, हमने उसको ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। दैट वी मस्ट गो एंड स्टे देयर व्हेन द इनपुट स्ट्रिंग फेल्स टू बी ऑफ द डिजायर्ड फॉर्म। अगर आपकी इनपुट स्ट्रिंग फेल हो जाती है तो वो उस गार्बेज स्टेट के अंदर चला जाएगा, इवन तो हमने उसको ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। इस असम्पशन के साथ अगर हम फर्दर चलते हैं, वी कैन कंसीडर कि जो पीछे दोनों पिक्चर्स थी वो तकरीबन इक्विवेलेंट थी, ठीक है। सेम लैंग्वेज को, एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज को ये और ये एक्सेप्ट करेगी। यहाँ पर ट्रैप स्टेट आपकी बनी हुई थी और यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। Rather than trying to imagine a garbage state as described above, एक step आगे चलते हैं. It is more standard to introduce a new term to describe what happens when input is running on a machine and gets into the state from which it cannot escape. यानी पीछे जो आपने garbage state बनाई थी, उस पर एक दफा आपकी string बन गई तो कोई तो exit वहां से था ही नहीं. तो उसके लिए क्या है कि वो कह रहा है जब वो string उसमें फंस जाती है तो वो वेट करता है कि पूरी की पूरी इनपुट स्ट्रिंग को रीड करेगा, इवन दो कि वहां से वो नहीं निकल सकती. तो उसके लिए क्या है, हम थोड़ा सा इसको रिफाइन कर लेते हैं कि जब आपकी एक इनपुट स्ट्रिंग जो कि कम्प्लीटली रीड नहीं हुई और वो एक ऐसी स्टेट में पहुंच गई है जहां से वो कभी भी निकल नहीं सकती क्योंकि वहां से कोई आउटगोइंग एज नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि वी कैन से दैट इनपुट क्रैशेस, मशीन क्रैशेस एट दैट स्टेट. तो बाकी क्या है कि बाकी जो आपका है ना उसको चलाने का फायदा नहीं है, तो उस इनपुट को आप उसी टाइम पे रिजेक्ट कर देंगे, रादर देन आप वेट करोगे सारी की सारी आपकी स्ट्रिंग को वो रीड करे. नोट दैट and finite automata, it is not possible for an input to crash because there are always an outgoing B edge from each state. As long as जब तक उसको रीड कर रहा है, as long as there remains input later unread, progress is possible. यानी पीछे फाइनाइट ऑटोमेटा में आपके पास एक थोड़ी सी आज़ादी थी कि जब तक वो इनपुट स्ट्रिंग को इवन वो कहीं ट्रैप भी हो गया है, ठीक है, वो निकल नहीं सकता, बट जब तक वो सारी की सारी, क्योंकि ए से बी और बी से ए में जाने के हमेशा आपके पास एजेस अवेलेबल होती है, तो उसकी वजह से क्या ऑप्शन आपके पास होता है कि हमेशा आपकी अब क्योंकि वो अनरीड मतलब कर नहीं सकता, तो वो क्या है हमेशा वो रीड करता रहेगा. आगे आपके पास दो तरीके आगे हैं स्ट्रिंग को रिजेक्ट करने के. पहला तरीका जो अभी हमने यहाँ पर, बल्कि हम दूसरे पे कर लेते, अभी पढ़ा है, क्रैश हो जाती है मशीन, ठीक है, ये और इनपुट स्ट्रिंग अभी कम्प्लीटली रीड नहीं किया, क्रैश हो गया. सेकंड ये है कि आपका जो ट्रेस पाथ है एंडिंग इन अ नॉन फाइनल स्टेट, पीसफुली वो आपके कहीं बीच में ही, क्रैश होने से पहले ही वो कहीं बीच में हो जाए, वो नॉन फाइनल स्टेट को पहुंचे बिना, ठीक है. दोनों केसेस के अंदर आपकी जो इनपुट है वो रिजेक्ट हो जाती है. अब हमारे पास कहते हैं कि हमारी जो मशीन है वो 1 और 2 लेटर्स एट अ टाइम वो रीड कर सकती है. तो हम अपनी मशीन को 2 स्टेट्स के थ्रू, डबल लेटर के थ्रू इस तरह से बना सकते हैं कि हम कहते हैं कि अगर वो डबल ए रीड करे या डबल बी रीड करे तो वो अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगी. उससे पहले वो सिंगल ए सिंगल बी जो मर्जी रीड करते रहे, हम ऐसे नहीं, बट एक दफा उसने डबल बी कर लिया, डबल लेटर आ गया तो वो आपकी फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगी. We must now realize that we have changed something more fundamental than we just say the edges are labeled or the number of letters read at a time. Okay, यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर अगर हम सोचें कि कौन सा लेटर कैसे पहले रीड करना चाहिए, सिंगल लेटर करना चाहिए या डबल लेटर करना चाहिए, तो हमारे पास चॉइस है. सो आगे हम कुछ इसी स्टेट मशीन को देखते हुए कुछ चॉइसेस है हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि पहले हम बी रीड करेंगे, फिर हम डबल ए रीड करेंगे, तो हम अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा. बट पिछली ही उस केस के अंदर अगर हम बी रीड करते हैं, फिर ए रीड करते हैं, फिर ए रीड करते हैं, जो फर्स्ट वाला के एक आपके पास कहा था रिजेक्शन की स्टेट पे पहुंच जाता है कि वो फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचा और वो आपकी जो स्ट्रिंग थी वो भी आपने कम्प्लीटली रीड कर लिया. इस केस के अंदर आपकी स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है. और अगर आप रीड कर लेते हो 2 लेटर एट वंस, यानी बी और ए एट वंस रीड कर लेते हो, या डबल ए डबल बी, ठीक है, तो बी ए अगर रीड कर लेते हो तो वहां से तो आपको सीधा पता लग गया कि कोई बी ए की तरफ तो जा नहीं रही, डबल ए डबल बी तो आपको एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जा रहा है. इस केस के अंदर जब बी ए उसके पास है ही नहीं ऑप्शन, तो मशीन क्रैश हो जाएगी, तो भी आपकी इनपुट रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है, अगर आप बी ए को रीड कर लेते हो. तो मसला ये आ रहा है कि चॉइस है आपके पास कि आप बी डबल ए को किस तरीके से रीड करवाओ. तो एक सिनेरियो के अंदर एक्सेप्ट हो रहा है, एक के अंदर वो
बीच में कहीं फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच सका और थर्ड के अंदर वो क्या हो गया, क्रैश हो गया। सो हम क्या कहेंगे, तो इन दिस इनपुट अ वर्ड इन द लैंग्वेज के वर्ड इन द लैंग्वेज ऑफ दिस मशीन और नॉट। अभी जो आपने बी डबल ए दिया है, आप स्टेट एक्सेप्ट भी करा सकते हैं, रिजेक्ट भी करा सकते हैं, मशीन को क्रैश भी करा सकते हैं, इनपुट स्ट्रिंग तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब क्या करें, जो प्रीवियस प्रॉब्लम है वो आपको बता रही है कि हमें जो है हमारी मशीन की डेफिनेशन उसको चेंज करना पड़ेगा कि वो हमें मोर देन वन लेटर अलाउ तो करी एट अ टाइम, बट उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करना है उसकी डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है, अगर some way it could be processed as to be arrived at a final state। किसी एक तरीके से मल्टीपल वेज हैं, किसी एक तरीके से हमारी स्ट्रिंग अगर एक्सेप्ट हो रही है तो वो स्ट्रिंग जो है आपके उसका पार्ट है, ठीक है। स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी किसी भी मतलब किसी भी तरीके से, ठीक है, अगर एक भी हो रहा है। ड्यू टू मेनी डिफिकल्टीज inherent in expanding a definition of machine to read more than one letter of input at a time, we shall leave the definition of automata alone, finite automata alone, and call this new machine transition graph। तो अब हम आ रहे हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा कहा कि अब जो चीज़ें जिस तरीके से हम समझ रहे थे उस प्रोसेस को ही थोड़ा सा बदलेंगे। और जो अभी हम पढ़ने लगे हैं वो है ट्रांजिशन ग्राफ, और जॉन मैल ने इन 1957 के अंदर इसको अपने एक फर्दर इसको डिस्क्राइब किया था। मेन चीज़ें जो हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट है कि टीजी से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें मेन 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट कि इसमें एक से ज़्यादा आपके पास स्टार्ट स्टेट हो सकती है, यानी एटलीस्ट वन का ये मतलब है कि आपके पास एक और एक से ज़्यादा स्टार्ट स्टेट हो सकती है, और फाइनल जो है कोई ना भी सही और एक भी हो सकती है और मल्टीपल हो सकती है। अल्फ़ाबेट जैसे कि पीछे ही आपके फॉर्मलाइज किए जाते थे, अल्फ़ाबेट ऑफ पॉसिबल इनपुट लेटर फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग आर फॉर्म्ड, वो सेम ही है। इसके अलावा जो ट्रांजिशन है दैट शो हाउ टू गो फ्रॉम सम स्टेट टू सम अदर बेस्ड ऑन रीडिंग स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग ऑफ इनपुट। आप उस जो थे फॉर एग्जांपल आपके लेटर्स थे, उस स्ट्रिंग में से आप उसके एक मल्टीपल लेटर्स भी अलाउ कर सकते हो, और इवन आप उसके अंदर आप नल भी अलाउ कर सकते हो। तो ये जो 3 मेजर पॉइंट्स हैं ये आपके ट्रांजिशन ग्राफ को मेजरली डिफाइन करते हैं। अब हम कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी कि क्लॉज 3 के अंदर जो हमने कहा है कि means that every edge is labeled by some string or strings of letter, not necessarily one letter। पहले A B था, अब हम A B भी कर सकते हैं, B A जो भी आपका कॉम्बिनेशन आपको आपके रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। We are not requiring that there may be any specific number of edge emanating from one state। एक स्टेट से अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक ही निकले, ठीक है। अब आप क्या कह सकते हैं, एक स्टेट से हो सकता है कोई एज ना निकले, या हो सकता है 1000 ऑफ एजेस आपकी निकल रहे हों। और सक्सेसफुल पाथ इस केस में टीजी के अंदर वही है जो स्टार्ट स्टेट से शुरू होगा और एंड स्टेट फाइनल स्टेट के ऊपर आपका जा रहा है। अच्छा, फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि अगर हम कंकैटिनेट करते हैं स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर, जो भी उसके लेटर्स को अपने हिसाब से, that label each edge in a successful path, we produce a word that is accepted by this TG। अब वो जो आपके पास लिखा हुआ था कि पीछे एक जो मसला आपको आ रहा था कि इस तरह से रीड करें तो नहीं हो रहा था, इस तरह से रीड करें तो नहीं हो रहा था, इस तरह से करें तो एक्सेप्ट हो रहा था, तो अब वो जो आपका एक्सेप्टेबल पाथ है अगर वो आ गया है तो आपकी स्ट्रिंग जो है वो वर्ड आपका कहलाएगी, यानी एक्सेप्टेड है आपकी इस TG के थ्रू। अब आपके पास यहाँ एक एग्जाम्पल दी गई है। स्टेट मशीन ए बी रीड करने पे वो स्टेट 2 पे जाती है, और यहाँ अगर वो नल रीड करती है तो स्टेट 3 पे चली जाती है। 3 से फर्दर उसके पास 2 ऑप्शन है, ए रीड करने पे फाइनल स्टेट पे पहुंच जाती है, और 3 पे डबल ए रीड करने पे वो वापस बैक हो सकती है। वहाँ से आप इवन स्टार्टिंग से भी अभी चला के स्टेट 4 पे जा सकते हो। ओके, अब आपकी जो स्ट्रिंग है आप डबल ए सॉरी ए डबल बी नल डबल ए एंड बी एक्सेप्टेड है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ आपके स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड है, जैसे ए डबल बी ए। इसके अलावा आपकी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग है ए डबल बी डबल ए डबल बी एंड ए। ये सिंपली आपकी बी भी एक एक्सेप्टेड इसका वर्ड है।
When an edge is labeled as fire, it means we can take a write it offer for free without consuming any letter from the input string. कोई letter consume किए बगैर ही आप एक state से दूसरी state पे जा सकते हैं. फर्दर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि अगर सब स्ट्रिंग ए बी बी अगर हम लेते हैं इसमें से तो वो हमें 1 से 2 पे ले जाता है. फिर हम नल को लेके एक दूसरी स्टेट तक आगे फर्दर मूव कर सकते हैं. फिर इसके बाद स्टेट 3 से और आपके पीछे एग्जांपल है स्टेट 3 से अब ये बी और नल तक पहुंच के हम इस स्टेट तक पहुंच गए. अब हम गैस को कहते हैं कि हम यहाँ से चाहें तो अब सब स्ट्रिंग क्या रीड कर सकते हैं, डबल ए या सिंगल ए. अब फॉर एग्जांपल स्टेट 3 पे आपकी जो स्ट्रिंग है वो ए बी बी तक हो चुका है. अब डबल ए तो हम रीड नहीं कर सकते, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंगल ए रीड कर सकते हैं. और जैसे हम सिंगल ए रीड करते हैं तो हमें स्टेट नंबर 4 पे ले जाता है. और 4 के बाद फर्दर हमारे पास पीछे स्टेट A4 के बाद कोई आउटगोइंग एजेस नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हमारा स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट कर दिया इसने. हम नल वाले एग्जाम्पल को फर्दर एलाबोरेट इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास लिखा है ए स्टार बी स्टार और डबल ए. अगर हम नॉर्मल उसको अनेट ऑटोमेटा में देखते हैं तो हमारे पास जब तक वो ए आ रहा है वो अलाउ करेगा. अब उसके बाद नेक्स्ट फेज में बी आना चाहिए था, तो हम एक बी कंपल्सरी करते हैं और उसके बाद वो जितने मर्जी लूप में बी डालना चाहता है वो डाल सकता है. उसके बाद अगर वो ट्रिपल ए एंटर करते हैं तो वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा. इसको फर्दर अगर हम यहाँ लिखने नल के थ्रू अगर करना चाहते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा तो उस केस में आप इसको बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पर वो स्टार्टिंग स्टेट पे ए अलाउ करता रहेगा उसको, और जैसे ही वो नल करेगा वो नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर जाए. और उसके बाद आप बी स्टार, क्योंकि बी स्टार में आपके पास कंपल्सरी नहीं है कि वो बी एंटर करेगा. यहाँ अब उसको फोर्सफुली आपने कहा है कि बी तो एंटर करो ही करो, ठीक है. और फिर उसके बाद आप उसको कह सकते हैं डबल एंटर करते हैं. ओके, तो आपको ये जो यहाँ ए और बी ऑप्शनल देना था आप उसका एक अलग पाथ बना रहे थे. ये नल को ऐड करने से आप उसको भी अवॉइड कर रहे हैं. ओके, नाउ क्योंकि हमारे पास अब रिवर्स पर फ्री कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है कि अब आपके लिए अलाउ कर रहा है कि आपके पास एक से ज़्यादा स्टार्ट स्टेट हो सकती है. अब ये डायग्राम आपके पास बनी हुई है जिधर वो ए बी एक्सेप्ट कर रहा है, बी भी एक्सेप्ट कर रहा है और ए बी कर रहा है. तो उसको आप मल्टीपल स्टार्ट स्टेट से भी कर सकते हैं, 1 2 3 से भी. और यहाँ पर एक स्टार्ट स्टेट बना के उसके आगे फर्दर एम्प्टी एक्सेप्ट करें और फिर उसके बाद अपनी ए बी और ए बी ए से फाइनल स्टेट पर मूव कर सकता है. Okay, these two machines are equivalent in the sense that all the string accepted by the first are accepted by the second and vice versa. दोनों बिल्कुल बराबर हैं. यहाँ एक स्टार्ट स्टेट है और यहाँ आपके पास 3 स्टार्ट स्टेट है. एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जितनी आपकी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है इज ऑल्सो अ टी, यानी वो आपके ट्रांजिशन ग्राफ है ही है, बट सारे ट्रांजिशन ग्राफ्स आपके फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन के अंदर नहीं आते. ओके, अब हम थोड़ी सी इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेबल एग्जांपल पे जाते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ ये वाला सिंबल है तो इसका क्लियर नहीं मतलब है. स्टार्ट स्टेट तो है बट कोई इसमें ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है. फाइनल स्टेट नहीं है, इवन ये नल भी नहीं अलाउ करेगा. इस केस में वो आपको नल अलाउ करेगा, ठीक है. और इसमें स्टार्ट स्टेट से आपकी सेम है, तो आप कह सकते हो कि ये जो आपका ऑप्शन है ये नल स्टेट को एक्सेप्ट करेगा और ये ट्रू फाइनाइट ऑटोमेटा भी है, ठीक है. अगर हम फर्दर देख चाहते हैं कि हमारा जो मशीन है वो एम्प्टी बी ए बी बी ए को एक्सेप्ट करे, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, 3 स्टार्स बना के नल भी अलाउड है, ए बी अलाउड है और बी ए भी अलाउड है, ठीक है. और अगर आप इसके अलावा फर्दर कुछ रीड करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, आपका सिस्टम फेल हो जाएगा. ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर हम बात कर रहे थे, तो आगे एक और एग्जांपल है कि हम वी कैन रीड ऑल द इनपुट लेटर्स वन एट अ टाइम एंड स्टे इन द लेफ्ट साइड स्टेट. हम ए और बी एक एक करके जितना मर्जी रीड करना हम करते रहे, और जैसे हमें बी इनकाउंटर हो, लास्ट हमारा अगर बी इनकाउंटर होता है तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन गो टू द फाइनल स्टेट. ओके, यहाँ पर बी जो है आपकी बहुत मतलब आखिर में आ रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है, राइट साइड का जो मर्जी रीड करना करो. जब आप बी एंटर करोगे आपके फाइनल स्टेट लास्ट वर्ड आपका बी आपको अलाउ कर देगा और वो आपकी फाइनल स्टेट है. बट जब तक हम सारे या सिंगल लेटर रीड करते रहेंगे, इफ वी ट्राई टू रीड अनदर लेटर
हम इधर से आगे क्रैश कर जाएंगे. इट इज पॉसिबल फॉर एन इनपुट स्ट्रिंग एंडिंग विद A B to follow an unsuccessful path because does not lead to acceptance. अगर आपके पास यहाँ पर इनपुट स्ट्रिंग है जो कि A और B to follow an unsuccessful path, इसको फर्दर अगर मैं आपको इस तरह ड्रॉ करके बताऊँ, यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल अपनी स्ट्रिंग ले लेते हैं A and B. आपने सिंगल स्ट्रिंग A रीड किया, वो आपको लेफ्ट साइड पे अलाउ करेगा, फिर आपने A रीड किया, आपको अलाउ करेगा, लास्ट में आपने B रीड किया तो ठीक है, बट B के बाद अगर आप कुछ और राइट साइड पे अलाउ करोगे तो आपका सिस्टम क्रैश कर जाएगा. ठीक है, तो जो आपकी अगर हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास बनता है A प्लस B स्टार इंटू B. ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो जो आपके पास नेक्स्ट एक आगे चलती हूँ इवन वाली एग्जांपल है जिसमें हम कहते हैं कि नंबर ऑफ E's और B's आपके बैलेंस होने चाहिए. व्हेन अ पेयर ऑफ अनमैच्ड लेटर इज रेड, आपका A B और B A रीड हो तो क्या करना चाहिए, वो अनबैलेंस हो जाएगा A B. तो उसको क्या बैलेंस करने के लिए वो A और B को और नंबर जो है वो रीड कर लिया, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो A B या B A दोबारा से रीड करे, ताकि वो वापस रीड करेगा तो वो आपके अनमैच पेयर्स को रीड करने से बैलेंस हो जाएगा. इसको अगर डायग्राम से समझने की कोशिश करें, यहाँ वो A और B अगर गलती से रीड कर लेता है तो आप उसको फोर्स कर रहे हो कि अब आप A और B अनबैलेंस जो आपके लेटर है A और B उसको दोबारा से रीड करें, तो ओवरऑल जो आपकी जो स्टेट है वो बैलेंस हो जाती है. अब इसको दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं कि हमने स्टार्ट किया, अगर तो हम इवन लेटर कर रहे हैं A या B तो वो आपका इवन आ रहा है, वो आपको अलाउ कर देगा. बट अगर आप उसको कहते हैं कि A या फिर A B या B A रीड कर ले, तो उस केस पे आप उसको फाइनल स्टेट पे नहीं जाने दे सकते. उसके बाद अगर वो A B B रीड करता है तो भी आप उसको अलाउ कर दोगे, पर उसको फोर्स करना है कि दोबारा से अगर उसने A B अनइवन एक दफ़ा रीड किया तो दोबारा से अनइवन जो आपका है अनबैलेंस जो है आपके लेटर्स उनको रीड करे ताकि वो फाइनल स्टेट तक जा सके. अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो आपके वो सिस्टम में अलाउ नहीं करेगा, वो स्ट्रिंग आपका रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है, how many states a TG can have? At least one. What is the successful path in the TG? आप क्या कह सकते हो, जो स्टार्ट स्टेट से शुरू हो फाइनल स्टेट तक जाए. लैंग्वेज क्या है? If we can concatenate in the order of the string of letter that label each edge in a successful path. आपने जो भी अपने लेटर्स के कॉम्बिनेशन बनाए हैं और वो आपके उन कॉम्बिनेशन से सक्सेसफुल पाथ तक जा रहे हो तो वो आपका वर्ड जो है एक्सेप्टेड है. ठीक है, जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो बेसिकली उसको फर्दर ही लेके जाते हैं. जैसे आपके पास जो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है, एटलीस्ट वन स्टार्ट स्टेट और मे बी काफ़ी सारी आपकी फाइनल स्टेट हो सकती है. जैसे पीछे था अल्फ़ाबेट्स भी हैं, डायरेक्टेड है, बट हर यहाँ जो लेबलिंग है वो आप रेगुलर एक्सप्रेशन से कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल दी है कि जब तक वो A अलाउ करे वो करता रहे, तो इसको आपने A स्टार से रिप्रेजेंट किया, B A या वो A दोनों में से रीड कर सकता है, तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे. B या नॉन में से कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है, आप उसको इस तरह से लिखेंगे. और A बार बार अलाउ कर रहा है तो उसको B जब तक उसको A आ जाए वो अपनी फाइनल स्टेट तक जा सकता है. ठीक है, तो बेसिकली आपके पास क्या है कि वो आप B भी सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि नल भी कर सकते हो जिसके थ्रू आप ये वाली स्किप पे कर सकते हो. ठीक है, फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए. और एंड पे आपको A अगर आप रीड करना चाहते हो तो रीड कर लो एक दफ़ा, 2 दफ़ा, या नहीं भी करना चाहते तो भी अलाउड है. फर्दर आपकी मर्जी, आप कब तक उसको लूप में रीड करना चाहते हो. तो यहाँ ये जो आपकी लेबलिंग है ये रेगुलर एक्सप्रेशन में गिवन है. नील स्टार क्लोजर फॉर अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड अ लूप इन द ट्रांजिशन ग्राफ, दोनों में कोई फर्क नहीं है. यहाँ B की लूप थी, B स्टार, यहाँ A B की लूप थी, तो आप इसको A प्लस B स्टार करके भी लिख सकते हैं. नॉन डिटर्मिनिस्टिक, हमें पता था पीछे TG के अंदर कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग जब आपके पास आएगा तो मशीन जो है वो मुख्तलिफ पाथ पे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जा सकती है. अब जो A B B आपके पास है वो आपके पास 3 4 पे भी जा सकती थी. ठीक है, यहाँ से भी, और स्टेट 5 पे भी जा सकती थी, जो भी आपने जिस तरीके से अपना लेटर रीड किया है. तो अल्टीमेट पाथ थ्रू द मशीन इज नॉट डिटरमाइंड बाय इनपुट अलोन, यानी उसमें आपके ह्यूमन के फैक्टर इन्वॉल्व है कि वो क्या डिसाइड करता है. देयरफॉर
जो आपके टीचर्स हैं वो आपके नॉन डिटर्मिनिस्टिक कहलाते हैं।